नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। होली का त्योहार है, थोड़ा हल्का सा फीका सा आपको लग रहा होगा। यकीनन ये होली कोरोना ने जकड़ के रखी है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो ये जहाबाज जवान, जो वीर जवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, अलग अलग जगहों से आते हैं। कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अलग अलग कहूँ कि ऐसे ऐसी जगहों से 100 किलोमीटर कहें, हजारों नहीं, कई लाखों जगहों की दूरियां तय करके ये देश की सुरक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं, सिर्फ हमारी खुशियों के लिए। और आज इनकी खुशी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के लिए होली का त्योहार इन्हीं के साथ होगा, हमारे जहाबाजों के साथ होगा जो घर पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। देश की सुरक्षा इनके जिम्मे पर है और जिम्मेदारियां इतनी है कि घर को भुला दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनके बहन बन के इनके साथ इनकी होली जो है वो बहुत खूबसूरत बनाए और इनके घर की याद जो है वो थोड़ी कम आए। लेकिन इस मंच पर यूं कहें, आज होली के पर्व पर चार चांद लगाने के लिए कमल आग्ने जी, देश के बड़े कवि हमारे साथ होंगे। मंच पर आ जाइएगा। कमल आग्ने जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों से जोरदार से हमारे कवि जी का स्वागत कर दिया जाए। सबका धन्यवाद जी। शुरुआत करेंगे, यहाँ पर जितने भी जहाबाज बैठे हुए हैं ये देश की सुरक्षा तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ ये गाते भी बड़ा अच्छा है। और आपके लिए बहुत अच्छा आज ये संदेश लेकर आए हैं, मैसेज लेकर आए हैं कि कोरोना में आपको होली का त्योहार कैसे मनाना है, किस तरह की दूरियां आपको बनाकर रखनी है। क्योंकि होली हर साल आती है, लेकिन इस कोरोना को हमें हर साल नहीं साथ में लेकर चलना है, इस साल इसे खत्म कर देना है। शुरुआत आपसे करेंगे हमारे वीर जहाबाजों के लिए होली पर। सबसे पहले आप सबको जय हिंद, जय भारत। और मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं सोच रहा हूँ होली का समय है जी। पहली चार पंक्तियाँ आप लोग जो करते हैं, सेवा और निष्ठा, पहली चार पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मस्ती की बात भी करेंगे। और ये अगर पहली चार पंक्तियाँ लगे कि इस तेवर में ठीक तरीके से कही जानी चाहिए, तो आप लोग भी जरा झूम करके सुनिएगा। मैं थोड़ा झूम करके पढ़ूंगा। अभी आज होली का समय है कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए। हाँ। देश दीपक पर जले, मेरे लिए होली का संदेश क्या हो सकता है। आप वो लोग हैं जिनके कई बार होली बदरंग हो गई है, तब हिंदुस्तान की होली रंगीन हुई है। हाँ। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, और तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। मन पे केवल 3 रंगों का। और आज हमारे साथ में राधिका जी हैं, या यूं कहूं कि मैं उनके साथ हूं। तो पहला, आज आप लोग होली में जोगीरा भी सुनते होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि झूम के साथ मेरे साथ आप ताल दीजिएगा और हम बहुत अच्छे से इस होली को एंजॉय करेंगे। आप लोग घर से दूर है, मैं भी हूं, इसलिए मैं आपका घर हूं और आप मेरे घर है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि साथ राधिका और कमल के होली का हुड़दंग। हाँ, क्या बात है कि साथ राधिका और कमल के होली का हुड़दंग। ऐसे तालियां आपकी उठनी चाहिए। और इसके साथ 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। इसके बाद जो जोगीरा है वो चूंकि संपुट है इसका, जैसे हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, कोई संपुट लगा देते हैं जो बार बार गुनगुनाया जाता है, वैसे ही आपको जोगीरा सारा रारा सब साथ में गाएंगे और इस कार्यक्रम को बहुत इंजॉयमेंट के साथ में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कि साथ राधिका और कमल के होली का हुड़दंग, साथ राधिका और कमल के होली का हुड़दंग, साथ राधिका और कमल के होली का हुड़दंग, वीर बहादुर सेना के संग हम खेलेंगे रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है। और इस समय राधिका जी मुझसे कह रही थी कि हमें जो अभी देश में चल रहा है, आप लोग चुनाव देख रहे होंगे, आपकी मस्ती के लिए एक जोगीरा और पढ़ना चाहता हूँ। धीरे धीरे मजा आएगा, धीरे धीरे और सारे लोग खुलेंगे। कि बंगाली जादू टोना है देख वक्त की मांग, बंगाली जादू टोना है देख वक्त की मांग, बंगाली जादू टोना है देख वक्त की मांग, दादा के डर से दीदी ने तोड़ ली अपनी टांग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देश के जाबाज वीर जवानों को मैं कुछ कहना चाहूंगी कि देखिए, होली है, बुरा मत मानिएगा और दिल खोलकर बोलने दीजिएगा। कवि जी जो कहना चाहे उन्हें सुनना और तालियां बटोरनी है, बस और कुछ नहीं करना है जी। हाँ, मैं ये 4 पंक्तियां आपके बीच में पहले पढ़ता हूँ कि बंगाली बाबू बनना है, बंगाली बाबू बनना है, हुई चुनाव की भोर, बंगाली बाबू बनना है, हुई चुनाव की भोर, बंगाली बाबू बनना है, हुई चुनाव की भोर,
56 इंची दाढ़ी से मोदी जी बने टैगोर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अच्छा, एक विधेयक कल एकदम ताजा एकदम नया जोगीरा सुना रहा हूँ, इतना ताजा है कि उसमें से भाप निकल रही है। कल एक विधेयक आया कि एलजी के अधिकार दिल्ली में बढ़ा दिए गए हैं। अब जो एलजी के अधिकार बढ़ा दिए गए, ये 2 पंक्तियां आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि बना नियम दिल्ली के एलजी हो गए माला माल, बना नियम दिल्ली के एलजी हो गए माला माल, बना नियम दिल्ली के एलजी हो गए माला माल, कटे हाथ से ठाकुर जैसे हुए केजरीवाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये सुनिएगा, अब तक का सबसे छोटा इस्तीफा, टीएमसी के एक विधायक ने ममता दीदी को इस्तीफा लिखा, और सबसे छोटा इस्तीफा, और क्या लिखा होगा, ममता दीदी जय श्री राम, इस्तीफा हो गया। अब ये सुनिएगा कि एक मैसेज पहुंचा ममता दीदी के पास। अब देखिए मैसेज क्या पहुंचा कि कलकत्ता में दीदी जी ने खोला इंस्टाग्राम, कलकत्ता में दीदी जी ने खोला इंस्टाग्राम, कलकत्ता में दीदी जी ने खोला इंस्टाग्राम, मोदी जी ने मैसेज भेजा उनको जय श्री राम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है देश में, राधिका जी, ये प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है। क्या है, जरा सुना। प्रश्न नहीं बताऊंगा, केवल उत्तर बताऊंगा। अब आप कभी कुछ भी कह सकते हैं। कि कहीं कुंडली में राहु है जीवन हुआ तबाह, कहीं कुंडली में राहु है जीवन हुआ तबाह, कहीं कुंडली में राहुल है जीवन हुआ तबाह, इस होली में भी हो ना पाया राहुल जी का ब्याह, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है, क्या बात है। मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन इस मास्क ने वो मुस्कुराहट ही कम कर दी है। मुस्कुरा सब रहे हैं लेकिन मास्क के पीछे है। लेकिन इस कोरोना ने ये भी बोल दिया है कि चाहे कोरोना कुछ भी कर ले, मास्क नहीं हटाना है। देखिए भाई, इस कोरोना में आपको मास्क लगाना है। थोड़ा हमारे देश के जहाबाज हैं, उनसे भी जान लेते हैं। यहाँ पर देश की जहाबाज बेटियां हमारे साथ हैं, इधर जहाबाज वीर जवान हैं जो घरों से बहुत दूर हैं। सबसे पहले हैप्पी होली। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ और यहाँ सर्विस करता हूँ। हर चीज़ हर आदमी के लिए हर चीज़ नसीब नहीं होती। तो ये होली है, हमको कोरोना से विष के साथ लड़ना है और देश की सेवा करना ही मेरा होली है, मेरा सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मैसेज। जय हिंद साहब, हैप्पी होली। मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहता हूँ और हैप्पी होली पर ये बहुत ही हार्दिक त्यौहार, और घर से दूर रहकर, अपने परिवार वालों से दूर रहकर और कोरोना से बचते हुए मास्क लगाकर हमको होली का त्यौहार मनाना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत। कोई हरियाणा से है तो कोई उत्तर प्रदेश से है। आप कहाँ से हैं? जय हिंद। मैं हरियाणा से हूँ, घर से दूर हूँ और होली का त्यौहार कोरोना को देखते हुए मनाना है, बस जी। यही कहना है कि घर से हम दूर हैं तो हमारा कम से कम ख्याल रखिएगा। परिवार से बहुत दूर हैं, परिवार को भुला के यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जिम्मेदारियां लेकर। तो कम से कम देखिए किस तरह से डिस्टेंस बनाकर सबने रखा है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं ताकि कोरोना जैसा दुश्मन जो है वो हमारे गले ना लग जाए। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से हैं आप? हम तमिलनाडु का हूँ। अच्छा, आप तमिलनाडु से हैं। देखिए कई हजार किलोमीटर दूर से आप बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि आपने मास्क लगाया है, होली का टीका भी आपने लगाया है सर पर? जनता को यही कहना चाहता है, सब अच्छा से होली बनाएं, कोरोना की वजह से बंद ना हो। जी, जय हिंद। अच्छे से होली मनाएं लेकिन कोरोना का ख्याल रखना। कमल जी, हम आगे बढ़ेंगे, सबसे लेंगे क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मंच 15 अगस्त 26 जनवरी का हो या फिर होली या दिवाली का हो। आप नेताओं जी को इतना लपेटे में ले लेते हैं, आपको परमिशन मिली हुई है कि आप कुछ भी बोल दीजिए? देखिए, कभी जो है सरकारों का स्थायी विपक्ष होता है, हाँ। और उसको ये अधिकार है। मुझे तो घटना याद आती है कि नेहरू जी दिनकर जी के साथ में कहीं चल रहे थे, जब लाल किले की सीढ़ी पर नेहरू जी का पैर फिसल गया, हाँ। और दिनकर जी ने उन्हें संभाला, हाँ। और जब दिनकर जी ने उन्हें संभाला तो फिर नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, जब जब इस देश में राजनीति का स्तर गिरेगा तब तक उसे कोई कवि या साहित्यकार सहारा देगा। हम उस परंपरा को निभाने वाले लोग अब हैं। राजनीति कहाँ गिर रही है? बंगाल के क्या हाल है, थोड़ा बता दीजिए, हमारे जहाबाज वीर जवान भी समझ पाए। बंगाल के वही हाल है जो आप लोग देख रहे हैं। और ये जो मास्क वाली बात आप बता रहे थे, तो सही समस्या है ना कि
छोटे कार्यक्रमों पर, ऐसे कार्यक्रमों पर बहुत सारी रोक है, लेकिन जहाँ 5 लाख की भीड़ है वहाँ से कोरोना बहुत दूर रहता है, क्योंकि कोरोना इस समय नेताओं से डरा हुआ है। चलिए आप पोल खोल देंगे नेताओं की, मुझे लगता है आपको यही दो- रोक दिया जाना चाहिए। तो चलिए होली है और होली पर जहाबाज वीर जवान कुछ ना गुनगुनाए तो होली अधूरी हो जाएगी। हम आपके पास आए हैं और सुनना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा गाते हैं। सुना है कि सभी कहते हैं आप बड़ा सुंदर गाते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली, जो आप हमारे जवानों के बीच में आई हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा अपने देश के लिए। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी लुटा दी रवानी के जैसे, नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को। और दिल से कहते हैं भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे। और 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं। भिगोकर खून में वर्दी की कहानी दे गए, मोहब्बत मुल्क से सच्ची थी ये निशानी दे गए। मना तो हम रहे हैं, मना तो हम रहे हैं होली और दिवाली। बड़े नसीब वाले थे वो फौजी जो कश्मीर में अपनी जवानी दे गए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन मरने को यूं सब मरते हैं, मरने के हैं अनेक रास्ते, मर कर भी वो जिंदा है जो मर गए वतन के वास्ते। बहुत बहुत खूबसूरत कहा कि वो यकीनन बहुत किस्मत वाले थे जो अपनी जवानी इस देश को समर्पित करके चले गए। और आज उन्हीं को याद करते हुए ये होली दिवाली हर पर्व आता है, लेकिन हम भुला नहीं सकते हमारे जहाबाज वीर जवानों की वो सच्ची कहें कि जो उन्होंने अपनी जान जो कुर्बान देश पर कर दी है, उसका बदला ये हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। और दुश्मन को हर वक्त, चाहे होली हो दिवाली हो, लेकिन हमारी निगाहें जो है वो सरहदों के उन पार रहती है दुश्मनों पर। बहुत सुंदर का, एक बार तालियां जरूर हो जाए हमारे जहाबाज के लिए। ये जोश की जब गड़गड़ाहट उठती है तालियां, तो यकीनन कि हमें बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि आपके बीच ये होली जैसा जश्न मनाते हैं और कभी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, तो कभी जी 4 चांद लगा दीजिएगा और हमारे अभी कुछ और जहाबाजों के सुनाने वाला लिए। था हाँ। कि विश्व पटल पर शत्रु की हम सेल लगाकर मानेंगे, एलओसी के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे, एलओसी के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे। जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे, पीओके के साथ बलूचिस्तान फ्री ले आएंगे। क्या बात है, बहुत और सुंदर। सर्जिकल स्ट्राइक तो केवल छोटी मोटी झांकी है। अरे पाक ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो। बहुत आभार। और आइए कुछ पंक्तियां मैं इनके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, आप जैसा कहेंगे। 500 रुपए वाली आप गाड़ी में ले लेते, ऑफिस में ले लेते, हाँ। क्यों सबके सामने, क्यों क्यों ऐसा इसलिए ना कि 370 देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी को खत अरे आप तो मेरे वही 130 का मांगने जा नुकसान हो रहा है, ये कौन देगा? रहे हो। हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्या अच्छा, बात और देखिए मैं कुछ तरीके से बात कहने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग आज यहाँ पर है, मैं इसके जब परिसर के अंदर आया तो उसके बाद जो देखा है, 4 पंक्तियाँ, एक घटना मुझे याद आती है। एक जगह पर सैनिक जब शहीद हुए तो उनके कपड़े और जूते कचरे के ढेर में चले गए। मैं देश की राजनीति पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जब घटना याद आती है तो ये 4 पंक्तियाँ मैं सोचता रहा कि वो सैनिक अपने घर कैसे लौटे होंगे। कि वीर शिवा शेखर सुभाष जी के वंशज हैं, शत्रुओं की सेना को समेट कर आ गए। 3 वीर अपने उतार कर शीश खुद भारती के चरणों में भेंट कर आ गए। तो जिन पे गुजारा बचपन खेल कर उन्हीं पिताजी के कंधों पर लेट कर आ गए। और वर्दी जो कचरे के ढेर में चली गई तो सैनिक तिरंगे को लपेट कर आ गए। एक माँ के सामने राधिका जी शव पड़ा हुआ है। इस बार हम लोगों ने अपने सैनिकों के अंतिम संस्कार नहीं किए। मैं जहां पर खड़ा हूं पुलवामा पर, लोगों ने वहां पर शहादत दी है। मांस के टुकड़े कटोरों में पहुंचे हैं घर। मैं कहने की कोशिश करता हूं ऐसी माँ क्या सोच रही होगी। और मुझे पता है कि अगर सुनते सुनते किसी की आंख से एक आंसू छलक गया तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला।
यकीनन ये आप ही लोग हैं जिनकी वजह से खुली हवाओं में हम सांस लेते हैं। ये आप ही वीर जहाबाज हैं जिनकी वजह से ये पर्व 4 चांद लगा जाते हैं। लेकिन कैसे हम आपकी सच्ची शहादत को भुला दें, ये हो नहीं सकता। इसी के साथ आगे बढ़ूंगी और कुछ हमारी इधर देश की बेटियां जहाबाज हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे जो कमल आग्नेय जी बड़े मंच के कवि हैं उनसे ज़रा जानते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो कहूँगी कि बेटियाँ हमारी होती हैं वो घर संभालने से लेके बच्चों को संभालने से लेके हर एक जिम्मेदारी जो है वो बड़ी अच्छे से पूरी कर लेती हैं। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां भी आपके पास बड़ी होती है। पहले तो हैप्पी होली, घर से आप दूर होंगे। अच्छा, ये तो फूल लिए बैठे हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि फूलों की होली है और इस बार मास्क लगाकर हमें होली मनानी है। अपने देश के लोगों के लिए इनके पास फूल हैं तो दूसरे देश के लोगों के लिए शूल भी है। हम तो हाथों में फूल लिए बैठे हैं, वो हाथों में कुछ और ही लिए बैठे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे होली पर, कुछ सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को हैप्पी होली कहना चाहूँगी। मेरे देशवासियों को हैप्पी होली। आप सभी कोरोना टाइम में होली बहुत अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक मनाना। और कुछ पुरानी यादें जो मुझे मजबूर कर रही हैं कहने के लिए। सता सता के मुझे अश्कबार करती हैं, सता सता के मुझे अश्कबार करती हैं, तुम्हारी याद मुझे बेकरार करती है। मतलब होली की वो दिन जो साथ खेली होली, वो दिन जो साथ खेली होली, तलाशून को नज़र बार बार करती है। जय हिंद, जय भारत। ये नज़र हर बार तलाश करती है, उन बचपन की यादों को ढूंढा करती हैं। लेकिन आज वो बचपन के दिन तो नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारियों भरे पूरे देश की सुरक्षा के लिए ये निगाहें अब दुश्मन पर वार करती हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इधर हमारे जहाबाज जो बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए होली का त्यौहार है, आपसे बार बार हम कहेंगे क्योंकि हमारे देश के जहाबाज आपसे इतना विनती करना चाहते हैं कि कोरोना की चेन को हमें तोड़ना है। और संतोष जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली टू ऑल। मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूँगी जी। उनके प्यारे से चेहरे पर हम भी रंग लगा देते, अगर होते हम उनके पास तो हम भी होली मना लेते। हैप्पी होली टू ऑल। अच्छा, ये जो आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं, सब जानना चाहेंगे वो प्यारा सा चेहरा जिस पर आप रंग लगाना चाहती हैं, ये किसके लिए था? मतलब फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। देखिए संतोष जी जो है परिवार को मिस कर रही है। होली का त्यौहार है, यकीनन हम अपनों से दूर हैं और आज हम भी तो होली पर, देखिए आज होली है और हम भी तो घरों से दूर हैं। तो उस चीज़ से देखा जाए तो आज हम हमारे आपके साथ है। क्या आप हमें परिवार वाले नहीं मानते? यस मैम, पक्का मानते हैं, क्यों नहीं। अच्छा संतोष जी, कुछ सुनाएंगे आप? फैमिली की कहीं ना कहीं कमी तो फील होती है, तो और बाकी तो जो है देश के लिए है ही है। उन लोगों को कहिए जो घरों में है, परिवार वालों के साथ है, लेकिन कोरोना को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मतलब मेरा यही संदेश है कि होली मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करें। बस यही कहना चाहूँगा। होली मनाएं लेकिन थोड़ा सोच समझ के मनाएं। जी, आपको तो हमने रंग वंग लगाया कि नहीं लगाया? हैप्पी होली, क्योंकि आज होली है और फूलों वाली होली है। तो उसी के साथ कहेंगे कि आप क्या कहेंगे? देखिए घरों से दूर है और ये अपनों को बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं कई बार जब सेना के कार्यक्रमों में रहता हूं तो बहुत भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर आप लोगों की बात ही गाता हूं। और मैं उस समय जब सोच रहा था, संतोष मैम की आपने बात की तो मुझे नाम भी याद आ गए कुछ, कि लोग यहाँ पर शब्द प्रयोग हुए थे शेरनिया, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कौन है। कैप्टन संतोष महादिक जी की पत्नी जब स्वाति महादिक जी की सेना में वो जाती हैं लेफ्टिनेंट बन करके, तब पता चलता है शेरनिया कौन है। मेजर ढोंडियाल जी की पत्नी निकिता ढोंडियाल जी जब जाती हैं तो लगता है इस देश में कहीं मातृशक्ति जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक छंद याद आता है, एक शव जो है घर में मैं कई बार देखता हूँ, जब अंतिम यात्राएं देखता हूँ तो एक वहाँ की घटना याद आती है मुझे। माँ उससे पूछ रही है बेटे से, मृत शरीर से, कि बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व करूं? तो माँ जो हौसला देती है, जैसे इन्होंने हौसला दिया कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है, और निष्प्राण नए निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और अंतिम पंक्ति पर पूरा सदन मेरे साथ होगा, वो बेटा क्या उत्तर दे रहा है कि ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक,
पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं 1000 किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। और कहिए तो एक छंद आपको और विलक्षण सुना देता चाहता हूँ। नीलेश धाकड़ हमारे शहीद हुए देवास में, 5 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति ने आत्महत्या कर ली। मैं सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो कहीं निष्कर्ष निकला कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकड़ रहे होंगे। 5 दिन बाद उनकी मंगेतर वहाँ पर पहुँची होंगी और उन्होंने कहा होगा नीलेश धाकड़ ने, मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो उस वीरांगना ने इन लोगों की तरफ से क्या उत्तर दिया होगा कि स्वयं की संविधा। मैं जब भी ये छंद पढ़ता हूँ रोमांचित होता हूँ। तीसरी पंक्ति पर सारे लोग हाथ खोल देते हैं, लेकिन सबसे निवेदन है संवेद स्वरों में चौथी पंक्ति पर मेरे साथ सम्मिलित होना कि स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। और आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं। बहुत आभार। बहुत सुंदर। क्या आपने सुंदर कविता सुनाई है कि आप देश के लिए बलिदान हो गए तो मैं आप पर बलिदान हो गई हूँ। और एक पत्नी और पति का प्रेम, मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, जितने भी हमारे जहाबाज हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई जम्मू कश्मीर से हैं, कोई तेलंगाना से है, और वहाँ जो भाई साहब बैठे थे वो हाथ खड़ा करके और ही दूरी से बता रहे थे। तो यकीनन ये जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। होली पर जनता को क्या कहेंगे आप? जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को यही कहता हूँ कि होली मनाए पर कोरोना से बच कर थोड़ा उसका डिस्टेंस कर रखे, मास्क लगाए। जय हिंद। मैं देशवासियों को जय हिंद भारत होली की शुभकामना कहता हूँ और सब कोरोना वायरस से डिस्टेंस में रह के होली का त्यौहार मनाएं। हमारे सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली मनाएं, सोशल डिस्टेंस का दूरी बना के रखें और कोरोना से बचें। तो मानना पड़ेगा आपको। जय हिंद जय भारत के साथ वो सभी हमारे जहाबाज हैं, वो देशवासियों को, हमारी जनता को विनती कर रहे हैं कि कोरोना आपके बीच है, ये जो आंकड़ा है इसे यही रोक लिया जाए। तो आपको इनकी बात तो माननी पड़ेगी, और यकीनन इसलिए माननी पड़ेगी कि घरों से दूर रहकर होली का पर्व बड़ा खूबसूरती से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज देते हुए हैप्पी होली। थैंक यू मैडम। जय हिंद। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी होली। मैं देश से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे सोशल डिस्टेंस रखें, जो भी काम डिसिप्लिन से होता है उसमें फ़ायदा होता है। जो अनडिसिप्लिन हो जाता है, जिस घर में भी अनडिसिप्लिन हो जाता है उस घर में भी नुकसान होता है। अगर हम अनडिसिप्लिन से रहेंगे तो हमारे देश को भी नुकसान होगा। जैसे कोरोना की चेन टूटी है, इसको हमने तोड़ना है और हमने जीतना है और कोरोना को हराना है। जय हिंद। तो आपसे भी सुनना चाहेंगे, जहाबाज वीर जवान आज हमारे जनता को क्या सुनाने वाले हैं? बस यही है, जब हम सरहद पर शहीद होते हैं तो हमारे घर वाले या हमारी औरतें वीरांगनाएं बोलती है तो वे भी कहती है, बोले हम भी फौज में भर्ती होंगे। तो उनका कहने के मतलब गाना है, थोड़ा 2 पंक्तियाँ बता रहा हूँ। फौज में जाऊँ पिया सस्तर संभाल के, फौज में जाऊँ पिया सस्तर संभाल के, फौज में जाऊँ पिया सस्तर संभाल के, दुश्मन के टैंक तोड़ूं बिजली सी चाल के, दुश्मन के टैंक तोड़ूं बिजली सी चाल के, रणभूमि में जाकर बलम ऐसा जंग मचा दूं, मैं दिन की बिरात बना दूं, फिर उस झांसी रानी की तरिया लाश पलाश बिछा दूं, वीरों की याद दिला दूं, जौहर तो दिखा दूं पिया रण में कमाल के, दुश्मन के टैंक तोड़ूं बिजली सी चाल के, दुश्मन के टैंक तोड़ूं बिजली सी चाल के। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर माहौल बना दिया, बहुत सुंदर। यकीनन ऐसा होता है कमल आग्ने जी, हमारी बेटियां, हमारे जो और भी भाई है वो कहते हैं कि एक मौका मिले सरहदों पर जाने का तो मैं ज़रूर जाऊं। तो आप क्या कहते हैं कि दुश्मन को समझना चाहिए
कि हमारे भारत की मिट्टी में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं जो हर कोई दुश्मन से लोहा लेने को तैयार हो जाता है। अभी सर ने एक नाम लिया अभिमन्यु का, है। तो मैं केवल इतनी टिप्पणी करना चाहूँगा, आज जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं ये वो अभिमन्यु नहीं है जिन्होंने आधी कथाएं सुनी हैं और 7वें द्वार के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये वो अभिमन्यु हैं जो दुश्मन का 8वां द्वार तोड़ना भी जानते हैं। मैं सोचता था 2013 में एक घटना हुई थी, हमारे देश के 2 सैनिकों का सिर दुश्मन देश काट करके ले गया था। बहुत देर तक सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे सैनिकों का सिर काट सकते थे, लेकिन वो अपने देश में लेकर के क्यों गए। बहुत देर बाद सोचने के ये पता चला कि वो सैनिकों का सर, वे हमारे सैनिकों का सर अपने देश में ले गए होंगे और वहाँ की अपनी सेना को दिखाया होगा और कहा होगा कि देखो ये हिंदुस्तान के शीश हैं जो कटना पसंद करते हैं मगर झुकना पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसको फोन किया सेक्रेटरी ने, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया है। तो कहा इसमें नई बात क्या है? कहा नया यह है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है, मैं 8 दिन बाद आकर के देखता हूँ, मैं अभी यूएनओ में आया हुआ हूँ। वो तो बीच बीच में यूएनओ जाते रहते, उनकी आदत पड़ी हुई है। तो 8 दिन बाद जब यूएनओ से लौट करके आए तो देखते वही जो कुतिया के पिल्ले थे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ, तुमने मुझे झूठी खबर क्यों दी? तो उस सेक्रेटरी ने जवाब दिया अपने प्रधानमंत्री को, उसने कहा हुजूर मेरे देश के वजीर आला, मैंने तो आपको सही खबर दी थी, लेकिन आपने आने में 10 दिन लगा दिए हैं और इन 10 दिनों में इन कुतिया के पिल्लों की आंखें खुल गई हैं। जिसकी आंखें खुल जाती वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला करता। और अंत में 2 पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, एक छंद आपको सुना दे रहा हूं। मैंने उधमपुर हमले में रॉकी जी का अंत्येष्टि देखी है। उनके पिता ने जो काम किया है चिता के पास जाकर के, वो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश के शहीद का पिता सोच भी नहीं सकता। और मैं ये आपको बताता नहीं कि उन्होंने किया क्या। 4थी पंक्ति पर आज संभाल लीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। क्या बात, बहुत तो जहाबाज बेटियां हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हमारे कवि जी ने तो मंच पर 4 चांद लगा दिया है और इतना अच्छा माहौल बनाया है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहना चाहूँगी सभी को, मेरी तरफ से उनके घर परिवार बच्चे जहाँ भी है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। सभी आप अपने बच्चों से, फैमिली से सभी दूर हैं। जैसे हम दूर हैं तो कोई भी गिला शिकवा ना करे, सब मिलकर एक दूरी बनाए और एक होली का मजा लीजिए। भारत माता की जय। हाँ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। सभी एक दूसरे से फासला बना के होली खेलें और मेरे विचार से तो फूलों की होली खेलें। क्या बात है। रंगों से चेहरा खराब हो जाता है, चेहरा जो हम रंग लगाते हैं। और पानी जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी है पानी की, तो हम लोग चाहते हैं कि पानी की भी बचत करें। और एक फूल हैं जो फूलों को देखकर उनको देखकर अच्छी प्रेरणा मिलती है कि फूल हमें हंसना सिखाते हैं, खुशबू देते हैं। तो सभी देशवासियों से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी फूलों की होली खेलें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली मैम। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। तो ये जहाबाजों के बीच हमारी होली है, वीर जवानों के बीच। होली का उत्सव यूँ तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन डीआईजी साहब हमारे साथ आ गए हैं होली का पर्व मनाने के लिए। काफ़ी बिजी होते हैं लेकिन समय निकाल ही लिया है देशवासियों के लिए। ये होली आज जो है हमारे देशवासियों के लिए है कि वो होली कैसे मनाए। कम से कम वो आपकी बात माने, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा काफ़ी डराने वाला हो गया है। कोरोना पीरियड में सभी जवानों को या सभी देशवासियों को मेरा यह संदेश है कि कोरोना के समय में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते ही होली मनाएं। होली जो खुशी का पर्व है, तो हमारे प्यारे जवानों को, प्यारे देशवासियों को मेरा संदेश है कि सभी लोग होली को अच्छी तरह से कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाएं। जी, अब कम से कम इतना तो मान लीजिएगा, तालियां बजा दीजिए कि हमारे जनता को समझना होगा कि खाकी जो है, हमारे जहाबाज जो है, वो भी आपसे विनती कर रहे हैं। सीओ साहब भी हैं, पहले तो हैप्पी होली। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी होली, सेम टू यू।
जनता के लिए आपका भी एक मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैम, होली का त्यौहार आता है, पिछली बार भी लोगों ने नहीं मना पाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना का पिछले हिसाब से अभी तो थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। कोई ये ना माने कि कोरोना ख़त्म हो गया। वैक्सीनेशन शुरू है, वैक्सीनेशन भी लगवाएं और कोरोना का ख्याल रखते हुए होली मनाएं। हम यही सभी देशवासियों से गुजारिश करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। कम से कम इस गुजारिश पर कमल आग्ने जी, क्या लगता है जनता इस बात को समझ पाएगी? क्योंकि जनता की ढिलाई कोरोना पर फिर बात बनाई। वही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सर कह रहे थे कोरोना का ख्याल रखे, मतलब सर का ये मतलब समझे कि कोरोना अपना ख्याल रखे कोरोना से। वही आइए, वो सारे लोगों ने बहुत झूम के सुना था। एक अंतिम जोगिरा आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ, कि सदा खड़े रहते सरहद पर अपने वीर जवान। एक बार सारे लोग जा ताल दे करके इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे, अच्छे समापन की ओर ले जाएंगे। कि सदा खड़े रहते सरहद पर अपने वीर जवान, 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 सदा खड़े रहते सरहद पर अपने वीर जवान। इनके दम से मना रहा है होली हिंदुस्तान। जोगीरा सारा। और अंत में राधिका जी, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये जब से कोरोना का कालखंड आया है, हमारी सामाजिक दूरियां, भौगोलिक दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये दूरियां कभी दिलों की दूरी में परिवर्तित ना हो, इस शुभकामनाओं के साथ आपको होली की संदेश देना चाहता हूं। और सर ने जो वैक्सीनेशन की बात कही है, हिंदुस्तान ने दिखाया है कि जब पूरे देश, पूरी दुनिया भर में जब किसी के पास समाधान नहीं था, तो हमने समाधान के रूप में वैक्सीन भेजी है और उन पर अपने उपनिषद का मंत्र लिखा है, सर्वे संतु निरामया। इसको फॉलो करते हुए हम लोग अपनी होली मनाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। कवि जी, आपने तो बात कह दी है, लेकिन हमारे एक जाबाज है जो बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एक देशभक्ति सॉन्ग गाऊंगा और सभी मिलकर हमारे जवान हमारे साथ गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उन्हीं की छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, डीआईजी साहब से पूछना चाहूंगी, कलाकार भी भरे हुए हैं, एक बहुत खूबसूरत उधर भी गा रहे थे, बहुत सुंदर। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत बहुत सुंदर। जी के साथ सब गाएंगे, हम भी गाएंगे, गाइए। नहीं गाए तो वो देख लीजिए आपको क्या करना है।
होली है, होली का एक सबसे बड़ा त्योहार है। सभी के साथ और सबके साथ मिलके एक होली का त्योहार मनाना है। और मेरी तरफ से सबको यही दुआ है कि एक दूरी भी बहुत जरूरी है। होली है। भारत माता की रेखा जी अब गाइए आप। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं दो पंक्तियां कहना, एक लाइन कहना चाहती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, अपना फर्ज निभाऊंगी। अपने देशवासियों के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी बहाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, ये होती है असल में हमारे भारत की जहाबाज बेटियां जो आखिरी सांस तक हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं। फिर हम एक छोटे से कोरोना से नहीं लड़ पाते हैं। अरे धिक्कार है हमारे इस जीवन पर कि हम एक कोरोना की बहार को और बढ़ाने के लिए हम आगे चले जाते हैं। आज जो भीड़ हम बाजारों में देखते हैं, उसी भीड़ के लिए हमारे जहाबाजों ने ये बीड़ा उठाया है कि कम से कम जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आपके घर टीका नहीं पहुँच जाता, तब तक तो अपना ख्याल रखिए। फिर ये हिंदुस्तान का परचम जो है यूं ही लहराता रहे। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कमल आगने जी, जो हमारा देश गढ़ रहा है तमाम देशवासियों के लिए। लेकिन आपकी कुछ पंक्तियों से मैं कहना चाहूँगी या सुनना भी चाहूँगी कि आजकल जो चुनाव में हो रहा है उसका इशारा थोड़ा होली और कोरोना से जोड़कर। देखिए, चुनाव में अब कुछ पंक्तियाँ तो ऐसी रही नहीं कि बात ये ना सर, वो लोग कह रहे थे कि नेताओं पर लिखो। हमारी कविता करोड़ों रुपए की है, हम उसे दो कौड़ी के नेताओं पे बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कवि जी, बड़ा दुख है आपके अंदर, बड़ा दुख है। मैं एक बात छोटी सी उन्होंने कहा है तो मैं एक टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। वो बंगाल में दीदी कह रही थी कि हम बंगाल की बेटी हैं और यहाँ की दीदी हैं, तो मोदी जी ने कहा है कि इस बार हम बेटी को विदा कर देंगे। और आप लोग ऐसे प्रसन्न रहिए। आप लोगों को जब प्रसन्न देखता हूँ तो निश्चित रूप से भारत के जो आने वाला भविष्य है, आपकी मुस्कान में मुझे भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखाई देता है। और इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग सीमा पर डटे हैं और हम लोग अपने घर पे होली मना पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे नहीं जाने देंगे जी। नेताजी के बारे में आप बहुत कुछ लिखते हैं, तो 4 लाइनें कुछ भी। मैं सोच रहा हूँ कौन से नेता के बारे में सुनाऊं। नहीं, आपके दिल में, आपका दिल जिसने ज्यादा दुखाया। दिल तो महबूबा ने बहुत दुखाया था कि अलगाव के। अब देखिए, मैं अब चूंकि यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए मैं थोड़ी गंभीरता के साथ में और आनंद के साथ में समापन कर रहा हूँ। एक बयान आया था कि अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। ये आप लोगों ने सुना, और जो लोग ये बयान दे रहे थे, जब वो 370 हटी तो आप लोगों से पूछ करके उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने कामों के लिए जाना पड़ता था। अब मैं 4 पंक्तियां सुनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर एक जनमत संग्रह की बात चल रही थी कश्मीर के अंदर। मैं आप लोगों के बीच में जनमत संग्रह करना चाहता हूं कि कौन से लोग हैं जो तिरंगे को उठाने वाले हैं। अंतिम पंक्ति में मेरे साथ जब पूरे हाथ यहाँ के हवा में उठे मिलेंगे और 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ पर राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का महोत्सव होगा, तो सबको पता चल जाएगा, जो लोग देश के दुश्मन हैं उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ तिरंगे को उठाने वाले हैं कौन। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बैठ जाइए। कहते हैं कि कवि की कलम को इतनी इजाजत होती है कि वो नेताओं के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आज दिल खोलकर आपने नेताओं को सुनाया नहीं है। देखिए, मेरे और नेता में अंतर यही है कि मैं कुर्सी पर बैठकर भी पीछे लोगों को देख सकता हूँ और नेता अपने पीछे कौन कौन लोग सबको भूल जाता है। चलिए, होली का ये उत्सव बहुत खूबसूरत था, जिसमें हमारे साथ DIG साहब, CO साहब और साथ ही साथ कहें तमाम हमारे भारत के जहाबाज वीर जवान थे, देश की बेटियां थी। पहले भी मैंने कहा था कि हजारों करोड़ों दूरी जो तय करके यहाँ पर हमारे ये जहाबाज वीर जवान आते हैं, ये घर को किनारे रखकर सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देते हैं। तो हमारा प्रण इतना ही बनता है और हमारा इतना ही आपसे जो विनती है, कम से कम हमारी नहीं,
सरकारों की नहीं, नेताओं की नहीं, तो हमारे इन वीर जहाबाजों की तो मान लीजिएगा। और ये होली आपकी बहुत खूबसूरत रहे, इस पर थोड़ा एहतियात बरतिएगा क्योंकि आज होली है। और इसी होली के साथ आपसे अलविदा लेना चाहेंगे क्योंकि होली का त्यौहार आप बहुत खूबसूरती से मनाएं। हैप्पी होली। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।